तो सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो भाइयों, आपने देखा होगा एक क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें स्वामी जी की कथा चल रही है और उसमें योगेंद्र शास्त्री जी हैं, जो जिनको योगी जी बोलते हैं, वो जाते हैं, उनको मुकुट पहना के उनका सम्मान करते हैं। अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आखिर को वो उनके गुरु हैं, वो उनके शिष्य हैं। चलो ठीक है। अब उसमें स्वामी जी कहते हैं कि तू मेरा शिष्य है, तू मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है, मैंने तुझे 10,000 रुपये दिए थे। तो स्वामी जी, आपने 10,000 रुपये दिए थे, वो किस चीज़ के दिए थे? आपने जो 10,000 रुपये योगी जी को दिए थे, क्योंकि आपने योगी जी से फ़ोन करके बोला था, मतलब अपनी कथा में बुलाया था, और योगी जी अपनी आपकी कथा में दो कलाकारों को लेकर भी आए थे, ढोलक मास्टर और चिमटा मास्टर, दोनों को। तो आपकी कथा चली, कथा जब ब्राह्म हुई तो आपने योगी जी को 10,000 रुपये दिए। तो उसमें से योगी जी ने ढोलक वाले को और चिमटा वाले को और अपना जो भी, मान लो उनका जो भी खर्चा हो, वो हिसाब कर लिया। चलो ठीक है। अब आप उस चीज़ को भरी समाज में, हजारों की जनसंख्या में आप कह रहे हो कि तू 10,000 रुपये लेके चला गया। तो स्वामी जी, आपने वो रुपये योगी जी को खोकट के तो नहीं दिए ना। ना योगी जी ने आपकी जेब काटी, ना ही चोरी करी, वो आपने अपने हाथ से पैसे दिए थे। चलो, अब आप अगर कुछ कहना चाहते थे योगी जी से, तो अकेले में कह लेते, एकांत में कहीं भी ले जाके कह लेते, अकेले में जाके दो थप्पड़ भी मार देते, तब भी उनको शायद ये मतलब बुरा नहीं लगता। जितना बेइज्जत आपने भरी समाज में किया है, हजारों की संख्या में उनको नीचा दिखाया है। तो स्वामी जी, आपने जो किया है, आपने जो बोला है, ये जनता सब जानती है, जनता पागल नहीं है। जनता में भी हर व्यक्ति सुबह से शाम तक 1 किलो गेहूं बेकार करता है, हर इंसान। तो हर इंसान समझ सकता है कि आपने जो बोला है वो उचित है या अनुचित है, आपको बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद स्वामी जी, आपने हर किसी को नीचा दिखाने का अपना पूरा प्रयास कर लिया, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। श्रीमान ब्रजेश शास्त्री को भी आपने दारूबाज, पता नहीं क्या क्या बोला, हम तो बोल भी नहीं सकते है ना इतना। मंजे शास्त्री को भी आप बोल रहे थे कि मैं वहाँ गया था तो वो दारू के नशे में था, चारों तरफ बदबू आ रही थी। स्वामी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। हम मंजेश की भागवत में एक बार नहीं 50 बार गए हैं, मैंने तो कभी उनको नशे में या कैसे भी देखा ही नहीं है। माधव जी ने एक बार तुच्छ सी बात कह दी, आधार, मतलब आपके नाम के पीछे जी नहीं लगाया। उन्होंने अपनी, मतलब माधव जी ने अज्ञानता बस, ना समझ में केवल आधार कह दिया, आपने उसके पीछे ही 50 बात बोली। तो स्वामी जी, ये सब ठीक नहीं है। और आपके जो मन में चल रहा है ना, वो जनता समझ सकती है, क्योंकि योगी जी भी एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छी तरह से बोलते हैं। जो आपकी आवाज़ जवानी में थी, बिल्कुल वही आवाज़ में वो गाते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको हजम नहीं हुई। तो आपने मिल के साजिश रची, योगी जी का अपमान किया, उनको नीचा दिखाया। ये स्वामी जी, आपके मुँह से बिल्कुल बातें जनता को भी अच्छी नहीं लगीं। अब क्या बोलूँ आपसे, क्या बोलूँ, कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वही बात आ जाएगी ना, छोटा मुँह बड़ी बात। तो ये गलत है। आप एक बार खुद सोचना, कभी अकेले में जो आपने शब्द बोले हैं ना, ये बिल्कुल इनमें वो ज़हर घुला हुआ है ना, और यही शब्दों की बदौलत ही पीछे से नाश होता हुआ आया है। तो स्वामी जी, ऐसे शब्द न बोलें जो किसी को अच्छे न लगें, और जो किसी को अच्छे न लगते हों। वो कौन से गुरु जी हैं, वो एक श्लोक बोलते हैं ना कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सुरत्याचिवा बधारत्यम आत्मन प्रतिकूलन परेशान न समाचरेत। सीधा सीधा इस श्लोक का अर्थ है कि वो शब्द किसी को मत बोलो जो अपने को भी अच्छे न लगते हों।
जो अपने को बुरे लगते हों, किसी से भी बोलो मीठे शब्द बोलो। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा जो कथा कराते हैं आजकल, जो 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करते हैं ना, तो पैसा खर्च होता है तो आप ऐसे वक्ता को लाओ जिसमें मतलब आपका भी नाम हो, किसी का अपमान ना हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। योगी जी आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को गुरु मत बनाओ जिनको बोलने का तमीज़ ना हो। आपने जो गलती की है ना इनको गुरु बना के, वो बहुत बड़ी गलती की है, उसी का ये खामियाजा है। तो योगी जी आपसे कहना चाहूँगा आगे के लिए सतर्क रहें। और जितने भी नए कलाकार नए भाई हैं सोच समझ के ही गुरु बनाएं कृपया करके। न मालूम पड़े बाद में धज्जियाँ उड़ रही हैं तो फिर ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ बड़ी को विराम देता हूँ। ख्याल रखें अपना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।